Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस की पीडीएफ्स, सेशन के टाइमिंग्स और भी बहुत सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो लर्नर्स, रिसेंटली हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। सो क्या है इससे रिलेटेड कंसेप्ट और किस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है, इसे हम आज के अपने सेशन में करेंगे डिस्कस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लर्नर्स, ये है हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 जो कि शुरू होने जा रहा है। इन सभी सब्जेक्ट्स में हमारे क्लासेस होंगी, पेपर 1 और पेपर 2। वील बी हैविंग सेशंस, क्लासेस, लाइव क्लासेस, 100% लाइव क्लासेस फॉर पॉलिटिकल साइंस, फॉर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एजुकेशन। सो ये क्लासेस हमारी 25 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। सो यू कैन गेट योर सेल्व्स एनरोल्ड। So learners, before we start, a small dose of motivation. Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. So जिनको भी लग रहा है कि उनका जून का जो रिजल्ट था, वो दिसंबर का जो रिजल्ट था वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, तो जून इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू that you can start all over again, and this time with all your best experiences. सो लर्नर्स, इस बार 7 दिसंबर 2023 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है। आपको बताना था इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब आप देखिए कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, एसडीजी में पढ़ते हैं, सब जगह क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन की बात कही गई है। तो ये जो वाटर है इसे ट्रीट कैसे किया जाता है ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं जहां पे स्टेजेस जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होती है उनको जंबल करके दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि इनमें कौन सा स्टेप्स सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बात की गई है कोगुलेशन की, फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन, जमावट, निस्पंदन, स्क्रीनिंग और अवसादन। तो देखते हैं कि इसका सही पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं, ये एक वेस्ट वाटर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है? बेसिकली हमारा जो भी पानी कलेक्ट होता है, जो कि यूज्ड वाटर होता है, उसे ट्रीट किया जाता है और उसे वापस से यूज में लाया जाता है, राइट? तो उसको ट्रीट करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो इस पिक्चर में पहला वाला स्टेज स्क्रीनिंग इंक्लूडेड नहीं है। तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स या गार्ड लगाते हैं और बड़े जो हमारे जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो छान लिए जाते हैं, स्क्रीन कर लिए जाते हैं। उसके बाद का स्टेज आता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं। सो कोगुलेंट्स जो ऐड हो जाते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है उसके साथ ये जमा हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये कोगुलेशन की प्रक्रिया होने के बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब सेटल कर जाता है। जितना भी ये कोगुलेंट्स थे ये धीरे धीरे स्टेजेस में जाते जाते एक स्टेज आता है जहां पे ये सेडिमेंट यानी कि नीचे सतह पर सेटल होने लग जाते हैं। सेडिमेंटेशन होने की वजह से ऊपर से चीजों क्लियर वाटर को फिल्टर कराना आसान हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारा पानी साफ तो हो गया, मगर पूरी तरह से इसमें कीटाणु नहीं खत्म होते हैं और इसी वजह से हम ये पूरे प्रोसेस को प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी डालते हैं। सो प्राइमरी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली जितना भी डर्ट, डस्ट और गंदगी को हटाने के लिए होता है। सेकेंडरी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वाटर का, वो हमारा बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद हमारा पानी तो फिल्टर हो गया, बट उसके बाद हम करते हैं उसको
इन्फेक्ट, यानी कि इसमें किसी भी तरह के जर्म्स कीटाणुओं का नाश हो जाता है और उसके बाद उसे हम वापस किसी भी वाटर टैंक में डाल देते हैं जिसमें वो स्टोर किया जाता है और वापस रीयूज में लाया जाता है, राइट तो अगर हम पूरी वाटर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो ऑल्दो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी में हमारा सीवेज, स्लज, इन सबको हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद कोगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्टेंट से हमारा सेकेंडरी एस्पेक्ट शुरू हो जाता है और फाइनली वाटर टैंक में हमारा पानी जो है, क्लियर पानी जो है वो स्टोर हो जाता है फॉर रीयूज। अब इन सारे स्टेप्स को एक एक बार समझ लेते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले शुरुआत होती है स्क्रीनिंग की, ठीक है। तो इस स्टेज के लिए हम बड़े बड़े स्क्रीन्स या ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हैं और बड़े डेब्रिस जो होते हैं, जो बड़े बड़े कचड़े के पीसेस होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको हम पानी से रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी कोगुलेशन। तो इस कोगुलेशन वाले स्टेज में हम कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं, केमिकल कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं पानी में, ताकि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होके कुछ पार्ट्स में बन जाए और ये दे फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स। इस पार्टिकल को कोगुलेशन के बाद जो ये बड़े पार्टिकल बनते हैं, इसको हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए तो आने वाले स्टेजेस में क्या होने लगते हैं, ये सेडिमेंट करने लगते हैं। तो वाटर को हम अलाउ करते हैं सिट करने के लिए। सिट कहने के बाद उसको ठहराव उसका कर देते हैं ताकि ये सारी चीजें क्या है, सेटल कर जाए। ये अगर आप अनडिस्टर्ब्ड वाटर को छोड़ देते हैं तो इससे हमारे कोगुलेटेड पार्टिकल्स जो है वो धीरे एट बॉटम हमारे वाटर के कंटेनर के जो सतह है उस पर ये सेटल कर जाते हैं। तो ये हो जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से ऊपर का जो सतह है वो हो जाता है बिल्कुल साफ। तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम वाटर को ऊपर से रिमूव कर देते हैं और जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं ताकि हम इम्प्योरिटीज, पार्टिकल्स और कंटामिनेंट्स को पानी से हटा सके और उसे सेव कर सके फॉर कंजम्पशन। सो ये कुछ इस तरह का वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा चलता है। तो आप जब भी वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये कंसेप्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ये आपका पंप इनटेक में जाता है, इससे पहले आ जाता है आपका स्क्रीनिंग, जहाँ पे हम स्क्रीन और बड़े बड़े ग्रिड लगा के बड़ी चीज़ों को हटा देते हैं। उसके बाद आता है आपका कोगुलेशन, जिसमें कोगुलेंट्स को ऐड किया जाता है और ये पीसेस बन जाते हैं जिसको फ्लॉक कहते हैं। ये फिर सेटल कर जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फर्दर वी गो फॉर फिल्टरेशन, ऊपर क्लियर वाटर फिल्टर हो जाता है एंड देन वी गो फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टोरेज। ये आपका स्टेज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, राइट। अब यही स्टोरेज जो है फर्दर घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो इस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को याद रखिएगा और आपका ये कंसेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा। सो लर्नर्स, आवर फाउंडेशन बैच 2.0 is starting and it's starting from 25th of January in paper 1 and all these paper 2 subjects. So do enroll yourselves for complete preparation of UGC NET exam. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. और ये है आपका homework question. Which of the following is a primary purpose of secondary treatment in waste water process? So अभी आपने देखा, हमने बात किया waste water treatment का process. इसमें एक secondary treatment की बात की गई थी, उसका primary purpose क्या है? सो आपको बताना है क्या यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का काम होता है बड़े बड़े डेब्रिस और पार्टिकल्स को हटाना, पानी को डिसइंफेक्ट करना, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स करना, या एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स फॉर फ्लोक्युएशन जिससे फ्लॉक बनता है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ अ new concept and topic. I hope you found the session to be informative and interesting. Do let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram group for all important updates. Thanks for watching.